नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या वजह है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नतीजे वैसा नहीं मिलते? दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ। हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, भागते हैं, काम पर जाते हैं, काम खत्म होता है, घर लौटते हैं, फिर वही दिनचर्या, और इस सब के बीच हमारे सपने पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान बंटा हुआ है। हम सब में काबिलियत है, लेकिन सिर्फ काबिलियत होना काफी नहीं होता। सही दिशा में फोकस करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह सूरज की रोशनी से सिर्फ रोशनी मिलती है, लेकिन अगर उसी रोशनी को एक लेंस के जरिए केंद्रित किया जाए तो वो आग भी लगा सकती है। ये किताब द पावर ऑफ फोकस हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। सोचिए, आपके जीवन में कितने ऐसे काम हैं जो आपने शुरू किए लेकिन पूरे नहीं किए? कितनी किताबें अधूरी हैं, कितनी योजनाएं ड्रॉर में बंद हैं, और कितने वादे जो आपने खुद से किए थे कभी निभाए ही नहीं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हर चीज पर ध्यान देना चाहते हैं लेकिन किसी एक चीज पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। राकेश की उम्र 32 साल है। एक मिड लेवल कंपनी में नौकरी करता है। हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम में व्यस्त, लेकिन उसके सपने थे खुद की कंपनी शुरू करने के, फिटनेस में बेहतर होने के, एक किताब लिखने के। लेकिन दिन के आखिर में वो थका होता है और टीवी के सामने बैठकर सोचता है, कल से शुरू करूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं। असल में समस्या राकेश की इच्छा में नहीं है, उसकी मेहनत में भी नहीं। समस्या है फोकस की कमी। वो हर चीज करना चाहता है लेकिन किसी एक चीज पर टिक कर नहीं रह पाता। अब आप सोचेंगे, इसका समाधान क्या है? जवाब है फोकस को अपनी आदत बनाना। शुरुआत इस सवाल से कीजिए, मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? ये सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से इसका जवाब देंगे तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सोचिए, अगर हर सुबह आप एक लक्ष्य तय करें, सिर्फ एक, और दिन के अंत तक उस पर पूरा ध्यान दें, तो क्या होगा? हफ्ते में 7 काम पूरे होंगे, महीने में 30, साल में 360। अब तुलना कीजिए उस व्यक्ति से जो हर दिन 10 काम करने की सोचता है लेकिन एक भी पूरा नहीं कर पाता। हमेशा याद रखिए, अधूरे काम आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और पूरे किए हुए छोटे छोटे लक्ष्य आत्मविश्वास को बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप दिन की शुरुआत करें तो ये तय करें, आज मैं सिर्फ एक चीज को पूरी तरह से करूंगा। और यही है द पावर ऑफ फोकस का पहला मंत्र। कम चीजों पर ध्यान दो, लेकिन पूरी शक्ति से। अब ये मत सोचिए कि आप सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बाकी कामों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है प्राथमिकता तय करना। आपने कभी तीरंदाज को देखा है? उसका लक्ष्य सिर्फ एक बिंदु होता है। वो चारों तरफ नहीं देखता। वो हवा, दूरी और अपनी सांसों तक को नियंत्रित करता है और फिर तीर छोड़ता है। एकाग्रता का वो पल ही सफलता की चाबी है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में भी इसी तरह का फोकस लेकर आए तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता? और अगर आप कहें कि आपके पास समय नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता, क्या आप सच में व्यस्त हैं या आप बस व्यस्त होने का नाटक कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर रोज का 1 घंटा, न्यूज स्क्रॉल करते हुए आधा घंटा, दोस्तों से गप्पे मारते हुए 2 घंटे, ये समय कहां जाता है? एक अमेरिकी लेखक ब्रायन ट्रेसी ने कहा था, Every minute spent in planning saves 10 minutes in execution। यानी अगर आपने 10 मिनट किसी काम की योजना बनाने में लगाए तो वो काम करने में आपका 1 घंटा बचेगा। अब सोचिए, अगर आप हर दिन के लिए सिर्फ 15 मिनट की योजना बनाएं तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। तो शुरुआत यहीं से कीजिए। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? और फिर दिन भर उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यही वो बदलाव है जो धीरे धीरे आपकी आदतों को बदलेगा। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं
और आपकी पहचान ही आपके भविष्य का रास्ता तय करती है। अब भी आप जहां भी हैं वहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखी जाने वाली कला है। याद रखिए, जब आप हर दिशा में दौड़ते हैं तो कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जब आप एक दिशा में पूरी ताकत लगाते हैं तो रास्ते खुलते हैं। तो अब जब हमने समझ लिया कि फोकस हमारी सफलता की नींव है, तो अगला सवाल ये है, उस फोकस को बर्बाद कौन करता है? जवाब है डिस्ट्रैक्शंस, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें। हर दिन, हर घंटे, हर पल कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारा ध्यान खींचता है। फोन की नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम की रील्स, ईमेल्स, अचानक आया कोई कॉल, या ऑफिस में बैठा वो सहकर्मी जो बिना वजह बातें करने लगता है। आपका मन भी एक छोटा बच्चा है, उसे हर चमकती चीज आकर्षित करती है, और इस बच्चे को संभालना ही असली आर्ट है। अब सोचिए, जब आप कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं और तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है, फ्लैश सेल फॉर 30 मिनट्स ओनली। आपका मन वहीं चला जाता है। आप सोचते हैं बस एक नजर डाल लूं, लेकिन जब तक वापस आते हैं 20 मिनट निकल चुके होते हैं और आपका मन पहले जैसी गहराई से उस काम में नहीं लौट पाता। इस तरह छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस पूरे दिन का मोमेंटम खराब कर देते हैं। यहां एक पावरफुल रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों ही से एक इंटरव्यू में जब सेम सवाल पूछा गया, आपकी सफलता की सबसे बड़ी वजह क्या रही, दोनों का जवाब एक ही था, फोकस। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल इज दैट वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो कम काम करते हैं लेकिन ज्यादा सफल हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हमेशा पीछे ही रहते हैं। फर्क कहाँ है? फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बीच में। अब सवाल आता है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? सबसे पहला कदम है अपने माहौल को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना। जब आप कोई काम करना शुरू करें तो अपने फोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड पर डालिए। लैपटॉप में सिर्फ वही टैब्स खोलिए जो उस काम से जुड़ी हैं। अपने परिवार या साथियों को बता दीजिए कि अगले 1 घंटे तक आपको डिस्टर्ब न करें। हर 25 मिनट का एक फोकस्ड सेशन रखिए। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट बिना किसी इंटरप्शन के सिर्फ एक काम पर ध्यान दीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे दिमाग थकेगा नहीं और काम तेजी से होगा। दूसरा कदम है मन को ट्रेन करना। मन हमेशा वहीं भागेगा जहां उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, जैसे सोशल मीडिया, लेकिन आपको उसे डिसिप्लिन की ओर मोड़ना है। यहां पर आता है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आप वो करें जो जरूरी है, भले ही मन ना हो। सोचिए एक किसान को, अगर वो मन के हिसाब से चले, आज ठंड है, आज बारिश है, आज मन नहीं है, तो फसल कैसे उगेगी? लेकिन किसान हर दिन खेत जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसका काम ही उसकी फसल लाएगा। ऐसे ही अगर आप अपने मन को रोज का काम करने की आदत नहीं देंगे तो आपकी सफलता की जमीन सूखी ही रह जाएगी। अब सवाल आता है, सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बढ़ाएं? सबसे आसान तरीका है माइक्रो हैबिट्स से शुरुआत करना। मत सोचिए कि एक दिन में आप 10 घंटे फोकस्ड काम कर पाएंगे। शुरुआत कीजिए सिर्फ 30 मिनट से। हर दिन सिर्फ एक लक्ष्य तय कीजिए, सिर्फ एक, और उसे हर हाल में पूरा कीजिए। जब आप एक छोटा वादा खुद से पूरा करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर अगली बार 2 वादे पूरे होते हैं, और फिर धीरे धीरे आपका मन भी समझने लगता है कि अब मुझे बहाने नहीं बनाने, अब काम करना है। एक और पावरफुल तरीका है ट्रिगर्स को पहचानना। हर डिस्ट्रैक्शन से पहले कोई ट्रिगर होता है। जैसे बोरियत लगती है तो हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, काम भारी लगता है तो हम यूट्यूब पर चले जाते हैं। इन ट्रिगर्स को पहचानिए और उनका विकल्प तैयार रखिए। बोरियत हो रही है, 5 मिनट का टहलना बेहतर विकल्प है। थकान लग रही है, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने आप से कठोर नहीं लेकिन ईमानदार रहिए। अगर आपसे कोई दिन चूक गया तो खुद को कोसिए मत, अगले दिन दोबारा शुरुआत कीजिए। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस इज अबाउट सेइंग नो। और ये ना सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी कहना होता है। अब आप सोचिए, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को काबू में कर लें और डिसिप्लिन को आदत बना लें
तो अगले 30 दिन में आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। हर दिन 1 घंटे का गहरा फोकस, महीने में 30 घंटे, 1 साल में 360 घंटे। सोचिए, 360 घंटे किसी भी एक स्किल पर लगाए जाएं तो आप उस काम में मास्टर बन सकते हैं। यही है वो शक्ति जो छोटी लगती है, लेकिन असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। तो अभी से अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए और अपने मन से कहिए, मैं अपनी ऊर्जा को वहां लगाऊंगा जहां मेरा भविष्य बनता है, न कि वहां जहां वक्त बर्बाद होता है। यही है दूसरा मूल मंत्र। डिस्ट्रैक्शन को हराइए, डिसिप्लिन को अपनाइए। अब जब आपने डिस्ट्रैक्शन से लड़ना और डिसिप्लिन को अपनाना शुरू कर दिया है, तो अगला सबसे बड़ा सवाल है, मैं किस दिशा में फोकस करूं? क्योंकि अगर दिशा ही साफ नहीं है तो आपकी सारी मेहनत, आपका सारा अनुशासन और आपकी सारी ऊर्जा एक धुंधली राह पर बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आज हम बात करेंगे क्लियर गोल्स, यानी साफ, स्पष्ट और मजबूत लक्ष्यों की। अब खुद से पूछिए, क्या मुझे वाकई पता है कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं? बहुत से लोग जवाब देते हैं, सक्सेस चाहिए। लेकिन सक्सेस का मतलब क्या है? पैसा, नाम, संतोष, एक नौकरी, खुद का बिजनेस, अच्छी सेहत, एक किताब लिखना, कोई एक हुनर सीखना? अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो मंजिल भी कभी साफ नहीं होगी। आपको जैक कैनफील्ड की एक बात याद रखनी चाहिए, वेग गोल्स प्रोड्यूस वेग रिजल्ट्स। मतलब, अगर लक्ष्य धुंधले होंगे तो नतीजे भी धुंधले ही होंगे। अब सोचिए, आप स्टेशन पर खड़े हैं और कहते हैं, मुझे कहीं भी जाना है। तो क्या कोई ट्रेन आपको मंजिल तक पहुंचा पाएगी? नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मुझे दिल्ली जाना है, तो आपको पता होगा कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कितना समय लगेगा और आपको कहां उतरना है। यही फर्क है वेग और क्लियर गोल्स का। तो सबसे पहले अपने लक्ष्यों को लिखिए। हाँ, लिखना जरूरी है। एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने अपने गोल्स को लिखकर रखा, उनकी सक्सेस रेट उन लोगों से 10 गुना ज्यादा थी जिन्होंने सिर्फ मन में सोचा था। अब ये मत सोचिए कि गोल सेटिंग कोई सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या नेताओं के लिए है। ये हर इंसान के लिए है। मिली सुमन से, एक सामान्य लड़की जो दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से है। उसने ठान लिया था कि उसे विदेश में पढ़ाई करनी है। उसके पास पैसे नहीं थे, कनेक्शन नहीं थे, लेकिन उसने एक डायरी में एक पेज पर सिर्फ इतना लिखा, विदिन 18 months आई विल विन अ फुल स्कॉलरशिप टू स्टडी इन यूरोप। हर दिन वो वही पेज पढ़ती, उसी पर ध्यान केंद्रित करती, उसी हिसाब से काम करती। स्कॉलरशिप के बारे में रिसर्च, SOPs की तैयारी, इंग्लिश स्किल्स पर काम, हर छोटा कदम उसी लक्ष्य की दिशा में। 18 महीने बाद उसे एक पूर्ण स्कॉलरशिप मिली, वो भी जर्मनी की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने सिर्फ अपना लक्ष्य बहुत स्पष्ट रखा और फिर उस पर ध्यान केंद्रित किया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अब अगला सवाल, क्लियर गोल सेट कैसे करें? एक आसान तरीका है स्मार्ट फ्रेमवर्क। S, स्पेसिफिक लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। M, मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। A, अचीवेबल, वास्तविकता से जुड़ा हो। R, रेलेवेंट, आपके जीवन से संबंधित हो। T, टाइम बाउंड, एक निश्चित समय सीमा हो। उदाहरण के लिए, मुझे फिट होना है, ये वेग गोल है। लेकिन मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है, हफ्ते में 4 बार जिम जाना है और रोज 30 मिनट वॉक करना है, ये स्मार्ट गोल है। जब आपका दिमाग कोई स्पष्ट लक्ष्य देखता है तो वो रास्ता ढूंढने लगता है। यह आपके अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड को एक आदेश देता है, इसे हासिल करना है। यही कारण है कि विजन बोर्ड्स, गोल कार्ड्स और एफर्मेशंस काम करते हैं, क्योंकि वो बार बार दिमाग को याद दिलाते हैं कि हमें कहां पहुंचना है। लेकिन सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, आपको उस लक्ष्य की मेंटल क्लैरिटी भी चाहिए, यानी मानसिक स्थिति को तैयार करना, विश्वास पैदा करना। अगर आपके भीतर ही ये विश्वास नहीं होगा कि आप इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तो फिर आप आधे रास्ते में ही हार मान लेंगे। यहां पर काम आती है विजुअलाइजेशन, यानी मन में उस मंजिल की एक पक्की तस्वीर बनाना। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। उसकी भावनाएं महसूस कीजिए, उस सफलता की खुशबू, उस खुशी का स्पर्श, उस आवाज को सुनिए जैसे वो अभी यहीं है। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है।
जिससे आपका दिमाग उस लक्ष्य को पॉसिबल मानने लगता है। और जब दिमाग मान ले तो शरीर उस दिशा में काम करने लगता है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट माइकल फेल्प्स रोज सोने से पहले और सुबह उठने के बाद विजुअलाइज करते थे कि वो पूल में कूद रहा है, हर स्ट्रोक पर जीत रहा है और पोडियम पर खड़ा है। यही मानसिक तैयारी उसकी जीत की सबसे बड़ी कुंजी थी। आप भी ये कर सकते हैं। आपको बस अपने लक्ष्य को साफ देखना है और मन से स्वीकार करना है कि ये मेरा है, मैं इसे हासिल कर सकता हूं। और जब ये स्पष्टता आ जाती है तो फिर फोकस अपने आप मजबूत होता चला जाता है। तो आज का मंत्र याद रखिए, सपना बड़ा हो सकता है लेकिन रास्ता तभी साफ होगा जब लक्ष्य स्पष्ट होगा। अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। मैं वाकई क्या चाहता हूं? मैं कब तक इसे हासिल करना चाहता हूं? मैं आज क्या कर सकता हूं इसकी दिशा में? आपका उत्तर ही आपकी दिशा तय करेगा। और अगर आपने आज ये स्पष्टता पाली तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदलने लगी है। अब जब आपने डिस्ट्रैक्शंस को समझा, डिसिप्लिन को अपनाया और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर लिया, तो अगला कदम है एक्शन लेना। लेकिन क्या हर कोई एक्शन ले पाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग कंफर्ट जोन में अटक जाते हैं। अब जरा रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं भी उन्हीं चीजों को दोहराता जा रहा हूं जो आसान हैं, जिन्हें मैं पहले से जानता हूं? क्या मैं उसी पुरानी नौकरी, उसी पुरानी सोच और उसी पुरानी दिनचर्या में उलझा हुआ हूं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आप एक अदृश्य दीवार के पीछे हैं जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको रोक रही है। इसे ही कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये आपको जिंदा तो रखता है लेकिन बड़ा नहीं बनने देता। ये वैसा ही है जैसे कोई मछली एक छोटे से एक्वेरियम में रहती है। वहां उसे खाना भी मिलता है, पानी भी साफ रहता है, लेकिन वो कभी नहीं जान पाती कि समुद्र कितना विशाल है। कई बार हम भी उसी छोटे एक्वेरियम में जी रहे होते हैं, बस फर्क इतना है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। अब बात करते हैं ब्रेक थ्रू मोमेंटम की। ब्रेक थ्रू मोमेंटम का मतलब है ऐसी ऊर्जा, ऐसा जोर जो आपकी पुरानी सीमाओं को तोड़ दे और आपको एक नई दिशा में धकेल दे। लेकिन ये मोमेंटम कैसे आता है? सबसे पहले फियर को पहचानिए। हाँ, डर ही कंफर्ट जोन की असली जड़ है। डर कि अगर मैंने नया कदम उठाया तो क्या होगा, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैं असफल हुआ तो, डर कि मेरी पहचान ही बदल जाएगी। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ कभी नहीं चल सकते। या तो आप कंफर्ट को चुनिए या ग्रोथ को, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। अब एक सच्चा रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनिए अरुणाचलम मुरुगनाथम का, जिन्हें लोग पैडमैन के नाम से जानते हैं। एक साधारण ग्रामीण इंसान जिसने कभी विज्ञान नहीं पढ़ा था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो महिलाओं के लिए सस्ते सैनिटरी नैपकिन बनाएगा। उसे मजाक बनाया गया, पत्नी तक छोड़ कर चली गई, समाज ने पागल समझा, लेकिन उसने कंफर्ट जोन को तोड़ा। उसने ब्रेक थ्रू मोमेंटम अपनाया, नई चीजें सीखी, फेल हुआ, फिर सीखा, फिर उठा, और आज उसका इनोवेशन लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है। उसने असली फोकस दिखाया, न कि बाहर की दुनिया को खुश करने का, बल्कि भीतर के उद्देश्य को पूरा करने का। आपके भीतर भी वही ऊर्जा है, बस आपको अपनी सीमाओं से बाहर कदम रखना होगा। अब सवाल आता है, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें? सबसे पहला तरीका, छोटे लेकिन चुनौतीपूर्ण कदम उठाइए। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो किसी मीटिंग में 2 मिनट बोलने की हिम्मत कीजिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट कीजिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट एक्सरसाइज से शुरुआत कीजिए। ये छोटे छोटे एक्शन ही ब्रेक थ्रू का बीज होते हैं। दूसरा तरीका, अकाउंटेबिलिटी बनाइए। जब कोई दूसरा इंसान आपके लक्ष्य के बारे में जानता है तो आपके भीतर कमिटमेंट आता है। किसी दोस्त, किसी मेंटर या किसी कोच को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं और हर हफ्ते उसे रिपोर्ट कीजिए। इससे आपका डर थोड़ा हल्का होगा और मोमेंटम बना रहेगा। तीसरा तरीका, फेलियर को अपना दोस्त बनाइए। यस, फेलियर को। हर बड़ा इंसान असफल हुआ है, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने सीखा। थॉमस एडिसन ने जब 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार फेल हुए तो उन्होंने कहा, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
क्या आपने कभी अपनी असफलता को सीढ़ी की तरह देखा है? हर बार जब आप फेल होते हैं तो समझिए अब आप अगले कदम के लिए तैयार हैं। बस एक बात समझ लीजिए, कंफर्ट जोन टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन करेज परमानेंट ग्रोथ लाता है। और जब आप बार बार छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, मैंने ये कैसे कर लिया? यही होता है ब्रेक थ्रू मोमेंटम। अब सोचिए, अगर आप आज से हर दिन सिर्फ एक कदम कंफर्ट जोन से बाहर निकालें तो अगले 30 दिन में आप कहाँ होंगे? शायद एक नई स्किल सीख चुके होंगे, कोई नया कनेक्शन बना चुके होंगे, या खुद पर इतना विश्वास कर चुके होंगे कि आप वो काम कर पाएंगे जो अभी आपको नामुमकिन लगता है। तो अभी यहीं अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अब डर को जीतने नहीं दूंगा। मैं अब छोटे छोटे लेकिन साहसी कदम लूंगा। मैं अब कंफर्ट को नहीं, अपनी ग्रोथ को चुनूंगा, क्योंकि असली फोकस वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है और साहस बोलता है, अब बढ़ चलो। तो अब आप डिस्ट्रैक्शंस से लड़ चुके हैं, डिसिप्लिन को अपनाया है, अपने लक्ष्य को साफ किया है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत भी जुटा चुके हैं। अब बारी है उस चीज की जो असली सफलता और सिर्फ जोश में शुरू होकर थम जाने वाले सफर के बीच का अंतर बनाती है, और वो है कंसिस्टेंसी। आपने सुना होगा, कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। पर क्या ये बात सिर्फ कहने भर की है? नहीं, कंसिस्टेंसी असल में वो पुल है जो आपके आज के छोटे छोटे एफर्ट्स को कल की बड़ी सफलता में बदलता है। लेकिन अब एक सवाल, कभी आपने सोचा है कि शुरुआत करने वाले हजारों होते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने वाले इतने कम क्यों होते हैं? क्योंकि शुरुआत करना आसान है, नया जोश, नई योजना, नया संकल्प, सब कुछ चमकदार लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों में वो जोश ठंडा पड़ जाता है, प्लान छूटने लगते हैं, और एक दिन आप खुद से कहते हैं, चलो कल से फिर से शुरू करेंगे। पर वो कल कभी नहीं आता। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आपको उस दिन भी काम करने के लिए खड़ा करती है जब आपका मन नहीं करता, वही दिन जब आप थके होते हैं, वही दिन जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। अगर आप उस दिन भी अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो समझ लीजिए आप एवरेज भी नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बनने की राह पर हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए संदीप की, जो एक छोटे शहर से था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। संदीप के पास ना तो ब्रांडेड कोचिंग थी, ना महंगी किताबें, पर उसने खुद से एक वादा किया, हर दिन सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बारिश हो, शादी हो, कोई त्योहार हो, वो रोज बैठता, कभी मन नहीं करता तो भी बैठता। उसने कंसिस्टेंसी की एक आदत बना ली थी, जैसे ब्रश करना वैसे ही पढ़ना। 3 साल लगे, लेकिन चौथे साल उसका नाम ऑल इंडिया रैंक में था। लाखों ने शुरू किया था, लेकिन जो कंसिस्टेंसी से टिका वही आखिर में जीता। अब सवाल ये है, मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूं? सबसे पहला तरीका है, हैबिट्स क्रिएट कीजिए, मोटिवेशन नहीं ढूंढिए। मोटिवेशन एक इमोशन है जो कभी भी बदल सकता है, लेकिन हैबिट एक सिस्टम है जो बिना सोचे भी काम करता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, रिलाई ऑन स्ट्रक्चर। यानी स्ट्रक्चर बनाइए, एक रूटीन बनाइए जो आपके लक्ष्य के हिसाब से हो। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो हर सुबह 6 से 7 बजे तक लिखना एक नियम बना दीजिए। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो शाम 5 से 6 सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ब्लॉक कर दीजिए। हैबिट्स का साइंस यही कहता है, अगर आप 21 दिन लगातार कोई एक काम करें तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। दूसरा तरीका है, एनवायरनमेंट को डिजाइन कीजिए। अगर आपका माहौल आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, हार मान ही लेंगे। घर में एक कॉर्नर बनाइए जो सिर्फ आपके गोल्स के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या कोई स्किल सीखना। फोन को दूर रखिए, सोशल मीडिया के ऐप्स को लिमिटेड कीजिए, और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको रिमाइंड करते रहें कि तू इसीलिए चला था, पीछे मत हट। तीसरी बात, प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। हर दिन रात को खुद से पूछिए, मैंने आज क्या किया अपने लक्ष्य की दिशा में। एक छोटा सा जर्नल बनाइए, उसमें 3 लाइन लिखिए कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया और क्या सुधार हो सकता है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन ही आपको उस कंसिस्टेंसी के रास्ते पर टिकाए रखेगा। और एक बात जो बेहद जरूरी है, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। कई बार हम सिर्फ बड़ी सफलता का इंतजार करते हैं, पर उस तक पहुंचने
में जो छोटी छोटी प्रोग्रेस होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हर बार जब आप किसी काम को लगातार 7 दिन करते हैं तो खुद को एक छोटे इनाम से मोटिवेट कीजिए। ये रिवॉर्ड्स आपके दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल्स देते हैं और फिर आपका दिमाग खुद उस आदत को दोहराने लगता है। जैसे कोई बीज रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने से एक दिन पेड़ बनता है, वैसे ही कंसिस्टेंसी आपकी मेहनत को परिपक्व बनाता है। याद रखिए, हर रोज एक छोटा कदम एक साल में 365 कदम बन जाता है और 365 कदम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप हर दिन सिर्फ एक छोटा स्टेप नहीं ले सकते? क्या आप खुद से इतना वादा नहीं कर सकते कि आज चाहे जैसे भी हालात हों, मैं रुकूंगा नहीं? क्योंकि एक दिन आएगा जब लोग पूछेंगे तुमने कैसे कर दिखाया, और आप मुस्कुराकर कहेंगे मैं बस हर दिन करता रहा। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन उसी में जादू है। कंसिस्टेंसी दिखने में साधारण लगती है, लेकिन उसी में असाधारण परिणाम छिपे हैं। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं आज से रोज बिना बहाने बिना रुके अपने लक्ष्य की दिशा में चलूंगा, चाहे धीरे लेकिन लगातार। क्योंकि वही असली फोकस है, वो फोकस जो हर दिन आपको आपकी मंजिल के एक कदम और पास लाता है। अब तक हमने जाना कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ना है, डिसिप्लिन कैसे अपनाना है, लक्ष्यों को कैसे स्पष्ट करना है, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है और कंसिस्टेंसी का क्या महत्व है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो आपके पूरे सफर को बदल सकती है, और वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक और आपका बिलीफ सिस्टम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो आपके दिमाग में क्या आवाज सुनाई देती है? क्या वो आवाज कहती है मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं? या फिर कहती है मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सफल हो सकता हूं? यह छोटी छोटी बातें आपकी मानसिक शक्ति की नींव है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, योर बिलीव्स बिकम योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी। मतलब जो आप अपने बारे में मानते हैं वही आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। अब सोचिए, अगर आपके भीतर ये बिलीफ है कि आप काबिल नहीं हैं, तो आपके एक्शंस और हैबिट्स भी उसी हिसाब से बनेंगे। फिर कोई भी लक्ष्य दूर रह जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को ये विश्वास दिला सकें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं, मुझे बस सही दिशा में काम करना है, तो आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी खुद से सकारात्मक बातें करना ऐसा अभ्यास है जिससे आप अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं और उन्हें बदलकर आत्मविश्वास और ऊर्जा भर देते हैं। अब सवाल यह है, अगर मैंने खुद को हमेशा ही नेगेटिव कहा है तो कैसे बदलूं? पहली बात, इसे तुरंत पहचानिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता, उसे रोकिए। दूसरी बात, उस नकारात्मक सोच के उलट एक पॉजिटिव एफर्मेशन बनाइए और उसे बार बार दोहराइए, जैसे मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मेरे अंदर सफलता की सारी ताकत है, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। इसे दिन में कम से कम 3 बार बोलिए, सुबह उठकर, दोपहर को और रात को सोने से पहले। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ये करेंगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नए विचार को अपना लेगा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एक फेमस न्यूरोसाइंस स्टडी में पाया गया कि जब लोग खुद को सकारात्मक बातें बोलते हैं तो उनके दिमाग में न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। मतलब आप अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। अब एक प्रेरणादायक उदाहरण, निक वुजिचिच, एक इंसान जो बिना हाथ पैर के पैदा हुआ, लेकिन उसने खुद को कभी कमजोर नहीं माना। उसका सेल्फ टॉक था, मैं सक्षम हूं, मैं खास हूं, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। आज वह दुनिया भर में मोटिवेशनल स्पीकर है, लाखों लोगों को अपनी कहानी से प्रेरित करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ये कैसे किया? अपने विचारों को बदलकर। अब आपको अपनी बिलीव्स भी देखनी है, वो जो आपने बचपन से सुनी और जानी है। कई बार हमारे माता पिता, समाज, स्कूल ने हमें ऐसे संदेश दिए होते हैं जो हमारी ग्रोथ रोकते हैं। जैसे तुम में इतनी काबिलियत नहीं है, तुम ये कर नहीं सकते। इन बिलीव्स को पहचानना और उन्हें बदलना बेहद जरूरी है। एक सरल उपाय है, हर नकारात्मक बिलीफ को लिखिए और उसके सामने
उसका पॉजिटिव विकल्प भी लिखिए, जैसे मैं कमजोर हूं, मैं मजबूत हूं और हर दिन सीख रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने लिए समय बनाता हूं और उसे उपयोग करता हूं। हर बार जब आप कोई निर्णय लें तो उस बिलीफ को परखिए, क्या यह मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा या मुझे रोक रहा है। यह अभ्यास आपको धीरे धीरे अंदर से बदल देगा। आप पाएंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है, आपकी एनर्जी बढ़ी है और आपके लक्ष्य अब आसान लगने लगे हैं। और जब आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा तो आपका फोकस भी अद्भुत रूप से गहरा होगा। आप मुश्किल हालात में भी टिक पाएंगे, आप असफलताओं से सीख पाएंगे और हर बार खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। तो आज से शुरू कीजिए, अपने अंदर की आवाज को बदलिए, अपने विश्वासों को पुनः बनाइए और खुद को बार बार याद दिलाइए कि आप सक्षम हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे अपना दुश्मन मत बनाइए, इसे अपने सबसे बड़े समर्थक बनाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी सफलता, आपकी खुशी, ये सब वहीं से शुरू होती है जहां आपका विश्वास खड़ा होता है। अब तक हमने जाना कि कैसे फोकस पाने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है, डिसिप्लिन अपनाना है, क्लियर गोल्स रखना है, कंफर्ट जोन तोड़ना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बनाना है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन सब को जोड़कर आप अपने फोकस को हमेशा के लिए मजबूत बनाए रखें और जिंदगी में लास्टिंग सक्सेस हासिल करें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फोकस कोई एक बार का जादू नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर पल आपको अपने आप को याद दिलाना होगा कि आप किस वजह से ये सफर शुरू कर रहे हैं। आपका फोकस आपका कंपेस है जो आपको सही दिशा दिखाता है, लेकिन कंपास तभी काम करता है जब आप उसे लगातार देखते रहें, उसकी दिशा पर ध्यान दें और भटकने पर उसे सही करें। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे लोग या ऐसे माहौल हैं जो आपका ध्यान भटकाते हैं? ऐसे लोग जो आपको पीछे खींचते हैं? ऐसे आदतें जो आपकी ऊर्जा चुराती हैं? इन्हें पहचानिए और धीरे धीरे कम कीजिए। जैसे जैसे आप अपने फोकस को प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपकी अंदर की ताकत बढ़ेगी। आप पाएंगे कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आप शांति से काम कर पाएंगे। आप डिस्ट्रैक्शंस में फंसेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी सफलता के लिए ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। हर दिन अपने उस एक छोटे से कदम के लिए खुद को धन्यवाद दें। अपने सपनों के लिए, अपने प्रयासों के लिए, अपने जीवन के लिए आभार जताएं। ग्रेटिट्यूड आपके दिमाग को पॉजिटिव रखता है और जब आपका मन पॉजिटिव रहेगा तो आपका फोकस स्वतः ही मजबूत होगा। अब एक आखिरी एग्जाम्पल जो आपकी सोच को बदल सकता है। माइकल जॉर्डन, जिसे बास्केटबॉल का महानतम खिलाड़ी माना जाता है, उन्हें बचपन में उनकी टीम से निकाला गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं को फोकस की शक्ति से बदल दिया। रोज कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और अपने लक्ष्य के प्रति अनवेवरिंग फोकस ने उन्हें दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना दिया। क्या आप माइकल जॉर्डन की तरह बनना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसी तरह फोकस कर सकते हैं? अब आप खुद से वादा कीजिए, मैं अपनी जिंदगी में फोकस को अपनाऊंगा, मैं डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करूंगा, मैं कंसिस्टेंसी से काम करूंगा, मैं अपनी सोच को पॉजिटिव बनाऊंगा, मैं अपने सपनों को सच कर दिखाऊंगा। और जब भी आप खुद को कमजोर पाएं तो इस आवाज को सुनिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं जीतूंगा। आपके भीतर वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है। बस उसे जगाइए, बस उसे फोकस दीजिए। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कंटेंट ला सकें। याद रखिए, सफलता आपके फोकस की ताकत के बराबर होती है। फोकस आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी ऊर्जा का परिणाम है। इसे मजबूत बनाए रखें और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।